एक छात्र जो रातों की नींद छोड़ देता है, दोस्तों से दूरी बना लेता है, मोबाइल इंटरनेट से दूरी बना लेता है, सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन परीक्षा में अच्छे नंबर ला सके। लेकिन सोचिए कि अगर परीक्षा में पहले ही पेपर बिक चुका हो तो, अगर किसी कमरे में कुछ लोग पहले से ही लाखों रुपए लेकर आंसर की बांट रहे हो तो मेहनत करने वाला छात्र आखिर क्या करेगा। भारत में हर साल करोड़ों छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, लेकिन आज सवाल सिर्फ एग्जाम का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि क्या सिस्टम उन लोगों के आगे बिक चुका होता है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा और पावर होती है। भारत में एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता, बल्कि मिडिल क्लास फैमिलीज की जिम्मेदारी होती है जो गरीबी रेखा से बाहर निकलने में उनकी मदद करती है। एक नीट एस्पिरेंट सुबह 5 बजे उठता है, 10-12 घंटे पढ़ाई करता है, कोचिंग की भारी फीस, फैमिली प्रेशर, बाहर का प्रेशर, दुनिया का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर और सबसे बड़ी बात कंपटीशन। इन सब चीजों से लड़कर वो अपना एग्जाम देने के लिए जाता है, लेकिन जब वो एग्जाम देकर आता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। सिर्फ एक सीट के लिए लाखों बच्चे लड़ते हैं। नीट यानी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाने का सबसे बड़ा एग्जाम। हर साल लाखों बच्चे डॉक्टर बनने का सपना लेकर जाते हैं, लेकिन जब खबर आती है कि नीट का पेपर लीक हो चुका है, आपका पेपर लीक हो चुका है, तो उन बच्चों पर क्या बीतती है वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बार बार पेपर लीक की खबरें आती है तो बच्चों का भरोसा और बच्चों का साहस टूट जाता है। अब सवाल आता है कि पेपर लीक होता कैसे है। बहुत लोग सोचते हैं कि कोई कर्मचारी फोटो लेकर उसको वायरल कर देता होगा, लेकिन असली खेल उससे कई गुना बड़ा होता है। कुछ मामलों में आरोप लगे हैं कि प्रिंटिंग प्रेस से पेपर बाहर गया, ट्रांसपोर्ट के दौरान पेपर लीक हुआ, एग्जाम सेंटर से आंसर बाहर भेजे गए, ब्लूटूथ डिवाइस तक इस्तेमाल किए गए। कई बार टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल और प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से लाखों रुपए के पेपर बेचे जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स सामने आई जिनमें पता लगा कि एग्जाम से पहले ही कुछ छात्रों से करोड़ों रुपए तक वसूले गए। सोचिए, एक तरफ ये बच्चा है जो लाइब्रेरी में बैठकर मेहनत कर रहा है, और दूसरी तरफ वो बच्चा है जो एक बिजनेसमैन का या किसी पावरफुल इंसान का बच्चा है, और वो पैसे देकर सिस्टम को खरीदने का दम रखता है। तो अब बताइएगा इनमें से डॉक्टर कौन बनेगा? आप बताइएगा, आप किस डॉक्टर से अपना इलाज कराएंगे? ये सिर्फ एक एग्जाम की कहानी नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से अलग अलग एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं जिनमें बच्चों का भविष्य बर्बाद किया गया है। और इनमें ज्यादातर बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं जो कोचिंग के लिए अपनी जमीनें और अपनी माए बहनों के गहने बेच देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनका सपना पूरा हो सके, वो अच्छे डॉक्टर बन सके। लेकिन नहीं, हमारे देश का सिस्टम इतना भद्दा हो चुका है, इतना कमजोर हो चुका है कि हमारे देश के जेन जी के साथ, हमारे देश के यूथ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब जरा उस स्टूडेंट के बारे में सोचे जिसने 2 साल कड़ी मेहनत की, अपने फेस्टिवल्स छोड़े, अपने फ्रेंड्स को छोड़ा, सोशल मीडिया को छोड़ा, और फिर उसको पता चलता है कि किसी ने पैसे देकर उस पेपर को खरीद लिया। तो सोचिए उस स्टूडेंट पर क्या बीतती होगी। भारत में पहले से ही कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन ऊपर से हमारा एग्जाम सिस्टम इतना भद्दा हो चुका है कि पेपर पे पेपर लीक होते जा रहे हैं। अब सवाल आता है कि गलती कहाँ है। भारत में सीट बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा। एक छोटी सी गलती भी लाखों बच्चों का भविष्य खराब कर सकती है। जहाँ करोड़ों रुपए का खेल है, वहाँ पर माफिया पैदा हो जाते हैं, और यही सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन अब सवाल है कि ऐसा होता क्यों है। हमारे देश में कंपटीशन इतना ज्यादा है, सीट बहुत कम है। हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को, एग्जाम सिस्टम को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा, बहुत सारे एम्स बनाने होंगे जिससे हर बच्चे का सपना पूरा हो सके। क्योंकि पेपर लीक सिर्फ पेपर नहीं चुराता, ये चुराता है बच्चों का भविष्य, पेरेंट्स की उम्मीदें और देश का फ्यूचर। अगर आपको लगता है कि भारत के छात्रों को फेयर सिस्टम मिलना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। आज बात सिर्फ एक एग्जाम की नहीं है, आज बात है आने वाली जनरेशन की। क्योंकि मेहनत हारनी नहीं चाहिए, सिस्टम को बदलना होगा। धन्यवाद।